सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। और मैं ये भी बताऊँगा कि शॉर्ट नोट्स को मैंने कैसे एज अ रिवीजन टूल यूज किया और जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल अचीव किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला माइंड में क्वेश्चन आया कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाए। तो देखो भाई, जेईई की जर्नी में लास्ट में एग्जाम के 1 मंथ पहले 2 मंथ पहले आपको पूरा नोट्स तो आप रिवाइज कर नहीं पाएंगे। एग्जाम के 1 दिन पहले आप पूरा पेज तो पलट नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाने कि लास्ट के एग्जाम के टाइम में आपको इधर उधर भटकना नहीं है। एक प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस वाइज अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो उससे आप रिवीजन आसानी से कर लेंगे और एक समय पे एग्जाम के 1 दिन पहले एक टाइम पे पूरा चैप्टर्स को एक क्विक रिकैप ले सकते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेईई की जर्नी में। दूसरा पॉइंट आता है, क्या शॉर्ट नोट्स हमें दूसरे का कॉपी करना चाहिए भैया? क्या भैया मैं इंटरनेट के रिसोर्स से मैं डाउनलोड कर लूँ शॉर्ट नोट्स? तो नहीं, मेरा ओपिनियन है कि नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना चाहिए। आपको कौन सा पॉइंट रिकॉल करने में टाइम लगता है, आप कौन सा पॉइंट ज़्यादा भूलते हैं, वो आपके शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो जो आप पॉइंट रिकॉल नहीं कर पाते हैं वो दूसरे के शॉर्ट नोट्स में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो इसीलिए खुद से खुद का शॉर्ट नोट्स बनाएं। एक और पॉइंट माइंड में आता है जो कि सिमिलर है सेकंड पॉइंट से, लेकिन डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भैया मैं अपने क्लास के टॉपर का शॉर्ट नोट्स कॉपी कर लूँ? क्या भैया मैं अपने क्लास के टॉपर का शॉर्ट नोट्स को जीरोक्स करा के रख लूँ? तो मेरा आंसर है नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप कौन सा पॉइंट भूलते हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के शॉर्ट नोट्स में रहे। तो खुद से खुद का शॉर्ट नोट्स बनाए। कोई दोस्त का, कोई भी क्लास टॉपर का शॉर्ट नोट्स कॉपी नहीं करिए। फोर्थ पॉइंट है, क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। आपको जो पॉइंट आप भूलते हैं, जो पॉइंट आप रिकॉल नहीं कर सकते हैं, वो शॉर्ट नोट्स में लिखना है। क्लास नोट्स के हर एक कॉन्सेप्ट को आपको कंसाइज वे में, छोटे वे में, मीन्स शॉर्ट में आपको पूरा लिख देना है शॉर्ट नोट्स में। और ये ज़रूरी नहीं है कि बस शॉर्ट नोट्स में थ्योरी रहे, नहीं। जो जो क्वेश्चन में भी सर ने कुछ बताया है कि इस क्वेश्चन में ऐसा करना है, कोई क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने समय कौन सा मेथड यूज करना है वो भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स में आप स्टार मार्क क्वेश्चन का एड्रेस लिखिए। आप डीपीपी सॉल्व करते हैं तो कोई क्वेश्चन डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट डाउन कीजिए कि डीपीपी नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, फिर से करना है, ताकि जब आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें तो आपको उन पॉइंट का ध्यान आए। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट लिख लिया तो उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, फिर आपको आता है क्वेश्चन में, तो सर ने बताया था इस क्वेश्चन में कौन सा करना है। सर ने बताया था इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करने की ज़रूरत है। एग्जाम टाइम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले कर लेना, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो उसको भी करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एड्रेस लिखना है। देखो भाई, लास्ट में आप 1 मंथ पहले एग्जाम के पूरा बुक तो कर नहीं पाओगे, तो जो जो आप एड्रेस लिखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उस क्वेश्चन का एक बार प्रोसेस देख लीजिएगा। टाइम है तो सॉल्व कर लीजिएगा फिर से, अगर टाइम नहीं है तो प्रोसेस देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो वो देख लीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं है बस कि थ्योरी लिख लें शॉर्ट नोट्स में, नहीं, सब कुछ लिखना है। जैसे जैसे आपको जो बेहतर लगता है, आपको जो भूलते हैं, आप जो मेमोराइज नहीं कर पाते उसको लिखना है, ताकि एग्जाम टाइम में आपको हेल्प हो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। फिफ्थ पॉइंट है कुछ खास बातें। मैं जैसा कि हर वीडियो में बताऊंगा कुछ खास बातें। तो फिफ्थ में पहला पॉइंट है जो वो है कितने पेज का बना है। बच्चे के माइंड में रहता है कि भैया मैं 2 पेज का बनाऊं, आधा पेज का बनाऊं, 1 पेज का बनाऊं या 4 पेज का। तो देखो भाई, ये चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है। आपका कैसा चैप्टर है इस बात पर आपका डिपेंड करेगा। जैसे कि कोई है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा फॉर्मूला रहते हैं, तो उसमें आपका 2-3 पेज भी लग सकता है, लेकिन एकदम 2-3 पेज मैक्सिमम है। और छोटे छोटे में लिखे और ऐसा लिखे कि आपको समझ में आए, दूसरे को समझ में आए ना आए आपसे कुछ मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। 2-3 पेज भी जा रहा है मैक्स टू मैक्स तो लिखिए, कोई बात नहीं है। वो चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है। अगर चैप्टर वो शॉर्ट है, जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फिजिक्स में है, तो उसका आप अगर क्लास नोट्स भी शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही चैप्टर रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें ज़्यादा फॉर्मूला है, तो इसको आपको रिवाइज करने के लिए अगर आपको 2-3 पेज भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो ये माइंड में ख्याल नहीं रखें कितने पेज का, मैक्स टू मैक्स 3 पेज बनते हैं। और शॉर्ट चैप्टर है तो 1-2 पेज में आराम से हो जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत सारे फॉर्मूला है, तो उसको भी आपको बनाने में ज़्यादा पेज लग सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा कीजिए कि आप एग्जाम टाइम में हर चैप्टर को शॉर्ट वे में तुरंत आप रिकैप कर पाएँ, हर फॉर्मूले को रिकैप कर पाएँ। तो सेकंड पॉइंट है, सब कुछ लिखना जरूरी है। क्या हमें हर थ्योरी को लिखना चाहिए? क्या हमें हर क्वेश्चन को लिखना चाहिए? क्या हमें सब कुछ लिखना चाहिए, सब प्रोसेस लिखना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट? नहीं,
बिल्कुल नहीं। आपका मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैसे तो मैं इस पॉइंट को पहले ही पॉइंट में डिस्क्राइब कर दिया हूँ, लेकिन ये इसमें भी आपको डिस्कस करना ज़रूरी है। आपको ये पॉइंट लिखना है जो आप रिकॉल कर नहीं पाते हैं। आपको हर पॉइंट नहीं लिखना है, हर थ्योरी नहीं लिखना है। क्या पता आपको वो पहले ही से याद हो। आपको आप जो भूल सकते हैं, आपको जो एग्ज़ाम में भूल सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारे फॉर्मूले आप भूल जाते हैं, बहुत सारे घर पे याद रहता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं। तो नहीं, इसीलिए आप 1 दिन 2 दिन पहले अगर आप उसको रिवाइज़ किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और साथ में शॉर्ट वे में कॉन्सेप्ट लिखिए जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं, वो लिखिए। और बाकी एड्रेस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एड्रेस बॉक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। आप ये टिप्स को मेरे फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट और हार्ड वर्क अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।